नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। विदेश में दिया गया राहुल गांधी के द्वारा भारत को लेकर बयान, उस पर अभी तक मामला जो है वो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की हो रही है मांग, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी केंद्र सरकार पर किया जा रहा है पलटवार। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, विदेश में जो राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया गया कि लोकतंत्र नहीं है या फिर चाइना की तारीफ की गई, आज भी ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी से माफी मांगने वाले यानी कि मंगवाने वाले बीजेपी जो मांग कर रही है वो खुद प्रधानमंत्री उनके अपमान करते हैं देश का। देखिए, ये इतना सीधा मामला नहीं है। ऐसा कोई विदेश में उन्होंने राह चलते बयान नहीं दिया है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी में गए हैं, लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये सब पूरे अच्छे से जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत से जलने वाले देश हैं, उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और इनको कठपुतली की तरह वहाँ रटी रटाई बात इनसे बुलवाई है। चूँकि ये सांसद है तो इन्होंने अपनी गरिमा तो ख़त्म की है, अपने देश की छवि भी धूमिल की है। हमारे देश के बारे में ऐसी बात बोलकर तो इनकी सदस्यता तो संसद की ख़त्म होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके, अगर ये दोबारा ना माने, तिबारा ना माने, तो इनकी नागरिकता भी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये नागरिक भी नहीं है हमारे देश के। इन्होंने कई पासपोर्ट अपने पास रखे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि वो नागरिकता को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तभी ऐसी देश विरोधी बातें वो बोल रहे हैं। और इसको देश विरोधी बातें अगर वो किसी मंच से बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो देश विरोधी हैं। और वो उनको जो पढ़ाया गया है, जो ट्यूटर किया गया है, जो कठपुतली की तरह उनको बोलने के लिए कहा गया है, जो भी विदेशी ताकतें उनको नचा रही हैं अपने इशारे पर, उस पर वो नाच रहे हैं और हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे देश की संसद को, हमारे देश के लोगों को इस पर कार्रवाई के लिए जोर लगाना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। अगर कांग्रेस इनको बचाने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन के अलावा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात बोलना अब किसी द्वारा कि प्रधानमंत्री जाकर बेइज्जती करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिन लद गए। आपके ज़माने जब थे, जब हमारे देश के किसी नेताओं को या किसी को पासपोर्ट नहीं दिया जाता है, अब रेड कारपेट वेलकम होती है। पासपोर्ट पहले आता है, इनविटेशन आता है कि आप हमारे यहाँ आइए। तो वो दिन लद गए हैं। आप अपने हैंगओवर से बाहर आइए। देश की जनता ने आपको नकार दिया है और कम से कम अब अपनी गलती को सुधारिए। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि अपनी ज़ुबान को चेक करें। सबसे पहले बोलने से पहले समझें कि वो क्या बोल रहे हैं, इसका क्या महत्व है। कहीं ऐसा ना हो कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ बैठे बैठे एक्सपोज हो जाए कि कांग्रेस एक थॉरोली देश विरोधी ताकत है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश विरोध कर रही है। तो ऐसी चीज़ों से कांग्रेस के लोगों को, ऐसी छोटी हरकतों से बचना चाहिए। सर, इसी को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने भी आज, चाहे फिर वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ हो या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो, इनकी तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। सदस्यता को लेकर बात उठ रही है। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। इन्होंने देश के बारे में, देश की संप्रभुता, देखिए कोई देश क्या होता है, हमारा देश संप्रभु है। हमारी सोवरेनिटी है। हमारे देश में कोई भी पड़ोसी राज्य, कोई भी दूसरा देश ये नहीं बोल सकता कि आप अपने देश में ऐसा कीजिए, क्योंकि वो हमारी कंट्री का बाइट है। हमारी लैंड हमारा है, हमारी है। हमारी सरकार हमारे हिसाब से चलेगी। बाहर से आप डिक्टेट नहीं करा सकते। अगर आप कराते हैं तो आप गुलाम हो गए, आप कॉलोनी हो गए, आप उपनिवेशिक हो गए। तो ये कांग्रेस की जो उपनिवेशिक आत्मा है वही बोल रही है। इसलिए इनके द्वारा जो ऐसी बात बोली गई है कि विदेशी लोगों को, बाहर के लोगों को जाकर भारत में ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए, इसका मतलब इन्होंने हमारे सोवरेनिटी को चैलेंज किया है। जो हमारा मान सम्मान है देश के नागरिकों का, उसको चैलेंज किया है। तो इनको माफ़ी तो मांगनी चाहिए और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि ये सांसद हैं और ये धोखे से संसद की सीट में आए हैं और ये ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होकर इनकी सदस्यता भी समाप्त कर देनी चाहिए और इनको वार्निंग मिलनी चाहिए सबसे पहले कि आप ऐसी वाहियात बातें, ऐसी घटिया बातें, ऐसी देश विरोधी बातें बाहर जाकर कभी ना बोलें। अगर आप बोलेंगे तो आपके विरुद्ध इसके बाद और भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए और देश की जनता को ये डिमांड खूब बड़े लेवल पर उठाना भी चाहिए। सर,
राहुल गांधी ने विदेश में भारत में लोकतंत्र और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई टिप्पणियां की। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इन तमाम चीज़ों पर पलटवार किया तो उसी पर आज बयान जो है वो सामने आया है पवन खेड़ा का। और पवन खेड़ा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री का को लेकर अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है तो वो देश का अपमान कैसे हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भगवान नहीं। देखिए, बात जो उन्होंने कही है वो बहुत ही गलत टेस्ट में कही है। भगवान नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होता है ये देखिए, पूरे देश से चुन के पार्लियामेंट में लोग आते हैं। देश के हर एक आदमी से वोट, जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हमारा है, इसका मतलब है कि हर आदमी ने अपना वोट किया है, मेजॉरिटी से जीतकर लोग आए हैं। उस पार्लियामेंट के वो लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं और हमारे संवैधानिक व्यवस्था में वो प्रधानमंत्री हैं। तो वो देश को का नेतृत्व करने के लिए वो संवैधानिक पोजीशन दी गई है। अब नरेंद्र मोदी एज ए पर्सन को ये बोल रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन इनकी बातों से, इनके स्टेटमेंट को देख के लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री पे छींटाकशी कर रहे हैं। पवन खेड़ा साहब को समझ लेना चाहिए कि उनके दिन लद गए हैं। वो उनके जो भी कारनामे थे वो सब सामने आ जाएंगे और वो दिन दूर नहीं कि वो फिर से सलाखों के पीछे होंगे। उनकी जितनी भी हरकतें, ऐसी घटिया हरकतें हैं, वो सब बाहर आ जाएंगी। और हमारे देश का जो ये पार्लियामेंट्री व्यवस्था है उसका सम्मान करें। सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं और हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, प्रधानमंत्री का पद उनके पास है, तो उनकी गरिमा की रक्षा करना, उनके गरिमा की सम्मान करना पवन खेड़ा की भी ड्यूटी बनती है, हम सबकी ड्यूटी बनती है। और चाहे हमारा कोई भी विरोध हो, हम किसी तरह से कहते हों कि ये काम गलत हो रहा है, पॉलिसी लेवल पर हम विरोध करते हों, लेकिन प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है और भारत के हर नागरिक को देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ के गरिमा में ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए या ऐसी भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए। तो पवन खेड़ा साहब को थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसी बातें वो ना बोलें, हमारे देश की गरिमा को ख़राब ना करें और हमारे देश को, जो हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, तो उसके बीच में ऐसी घटिया बातें करके अपनी ये मानसिकता ना दिखाएं। सर, अगर हम लोकतंत्र की बात करें, जैसा कि राहुल गांधी ने विदेश में कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है या लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आज सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां, अगर किसी भी एजेंसी की जांच या सवाल या समन भेज दिया जाता है तो मिनट में कह दिया जाता है कि देश में हमारे में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है या केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। हाँ, ये देखिए, अभी जो पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है कि लालू यादव के यहाँ ईडी की सर्च, सीबीआई की सर्च हो रही है। 600 करोड़ रुपया इन्होंने कौन सा चारा बेचकर या कौन सा बिजनेस करके कमाया। ये तो अपना एफिडेविट जब ये भरते हैं तो ये अपने आप को लो इनकम ग्रुप में दिखाते हैं और अचानक 600 करोड़ रुपया इनका हो गया। उन लोगों से ज़मीन ट्रांसफ़र कराई है जिनको नौकरी दी गई है। तो ये भ्रष्टाचार में गले तक आकंठ डूबे हुए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का ये चरित्र रहा है, चाल रहा है और कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे किकबैक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। बोफोर्स के दिन हम भूल गए, बोफोर्स में इन्होंने क्या किया था, इनका प्रधानमंत्री ने ही सीधा किकबैक लिया था। और बहुत सारे जो अभी जो स्पेक्ट्रम के डिस्प्यूट आए हैं, जो स्कैम इन्होंने 2G में किया है, कोलगेट में किया है, हर चीज़ में इन्होंने पैसा कमाया है, जनता का पैसा लूटा है, दलाली का पैसा लूटा है। तो ये उस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, ये वैसी ही हरकत करते रहे हैं। अब जब इनकी जांच हो रही है कि आपके पास तो ज़मीन तो 2 बीघे थी, अब आप पिछले 20 साल में आपने कुछ किया तो है नहीं, कोई बिजनेस वेंचर किया नहीं है, आपके पास 200 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए के एसेट्स कहाँ से आ गए, आप बताइए, समझाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है, सीबीआई पूछ रही है, ईडी पूछ रही है, तो इनके पेट में तकलीफ़ हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, विरोधियों पर कहीं कोई अत्याचार नहीं हो रहा। अगर आप विरोधी हैं, आप प्रधानमंत्री की या किसी भी रूलिंग पार्टी के विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चोरी को, अपनी गलतियों को, अपने इलीगल एक्ट्स को छुपा सकते हैं। आपने जो पहले कारनामे कर चुके हैं उन सबको खोल के बता दीजिए, देश के सामने आकर माफ़ी मांग लीजिए कि हमने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की है। तब जाकर हो सकता है देश की जनता आपको माफ़ कर दे और तब हो सकता है कि आपको कहीं कोई देश के पार्लियामेंट में या इलेक्शन में कोई जगह मिले। तो ऐसी कोरी बकवास, ऐसी बातें करके और
देश के लोगों का ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश न करें, विपक्ष का रोल करें, विपक्ष की ओर से मेहनत करें, विपक्ष की ओर से आकर बताएं कि कौन सी पॉलिसी अच्छी नहीं इम्प्लीमेंट हो रही, कौन सी पॉलिसी में कहाँ क्या कमियां हैं, उसको बताएं, उसको चैलेंज करें, तब जाकर विपक्ष का एक रोल होगा। अभी जो ये ड्राइंग रूम में बैठकर वाहियात बातें कर रहे हैं और मोटिवेटेड बातें कर रहे हैं, अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं से विपक्ष का कोई रोल नहीं है। और इस तरह से ये जो भी विपक्षी लोग हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सबके सभी विपक्षी अब छटपटा रहे हैं, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुलने वाली है और उन्होंने जो कारनामे किए हैं वो सब अभी जनता के सामने आने वाला है।